हेलो। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूँ मैं। और अगला रिज़ल्ट आपका आए पॉजिटिव, इसकी तैयारी में लगे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आ गया है। जीतने वालों को बहुत बहुत बधाई। जो 1-2 नंबर से रह गए हैं वो अपने आप को कम ना आंकें, उनका नंबर अगली बार आएगा। कहते हैं ना, कभी कभी समय भी खेलता है। अपनी उन गलतियों को देखें और सुधार करें। मैंने जो कहा था कि मैं यूट्यूब में मतलब कराऊंगी 50 क्वेश्चन रोज़, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी सोचा। वैसे ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था आपके लिए। 50 क्वेश्चन रोज़ तैयार होते ना, तो 5 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाते? 250। 10 दिन में 500 क्वेश्चन हो जाते आपके। आखिर कहाँ से पूछेगा जब उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम एक बात की थी कि मेरे पास बोर्ड नहीं है, ना ही वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ना ही डिजिटल बोर्ड है। तो इतनी मेहनत हो नहीं पा रही। मुझे भी खुद भी पढ़ना होता है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी कारण अपने टीचिंग की जॉब छोड़ दी। आई एम ए टीचर। इसीलिए मैंने टीचिंग की जॉब छोड़ दी और पढ़ाई भी हो नहीं पा रही थी, बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो मैंने सोचा कि बीच बीच में करंट अफेयर्स तो कोशिश करूँगी कि मैं बताती रहूँ। बाकी क्विज आपकी चलेगी टेलीग्राम पर। प्रयास करूँगी कि मैं डेली जित मतलब 20 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और 15 क्वेश्चन जीएस के, 5 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के कराते रहूँ। तो इसके लिए माफ़ करिएगा, मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही है सच कहूँ अगर तो। कि बोर्ड वगैरह होता है तो ठीक रहता है, डिजिटल बोर्ड भी रहता है तो थोड़ा सा ठीक रहता है। अपने पास तो अभी 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो आप समझदार ही हो, क्या ही कहूँ। नहीं हो पा रही इतनी मेहनत मुझसे, इसके लिए माफ़ करना। हालांकि मैं यूट्यूब में आती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। करंट अफेयर्स कहाँ गई बुक? 1 मिनट दिखा रही है आपको। ये सीधी आपकी तरफ घटना सार है। इसको मैं कल ही लेके आई हूँ। सोची मैं इसी से आप लोगों को पढ़ाऊँगी और मैं पढ़ाऊँगी भी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। जहाँ तक मुझसे मुँह से बोलते हुए बन सकेगा, कितना मैं मुँह से बोल के पढ़ा पाऊँगी उतना मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने खुद की कोचिंग चलाई है, पहली बार नहीं आई हूँ। हाँ, ये है कि कुछ लोग प्रचार करते हैं अपना, मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। फिर देखा कि कोचिंग वालों ने बहुत गुमराह किया। खुद भी मैंने काफ़ी बैच लिए, 2-3 बैच ले रखे थे। कोचिंग वाले बहुत गुमराह करते हैं बच्चों को। उनका एक अपना खुद का जाल होता है जिसमें बच्चों को फंसाना होता है। और चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी भी फैमिली है, कहाँ से सब चीज़ें होती हैं, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। इस कारण मैंने सोचा मैं कुछ जागरूकता फैलाऊंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आप लोगों के लिए करूंगी और मैं ये आज भी करने को तैयार हूँ। आप मेरी जगह खुद को रख के देखिए, पढ़ना और साथ में बोल के कितना पढ़ाया जा सकता है। मैं भी इंसान हूँ। तो बाकी तो कुछ लोग कह रहे थे कि तुम अपना देखो और तुम्हारी डोली नहीं उठेगी, पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी नहीं लगेगी तो तुम्हारी डोली नहीं उठेगी। मतलब इतनी चिंता लोगों को है कि किसकी डोली उठेगी, किसकी डोली नहीं उठेगी। क्या ही बताएं, इस टॉपिक पे ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ लोगों का कहना है कि बता तो ऐसे रही कि जैसे इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरा हो ना हो, अगर मेरी बात से, मेरे प्रयास से, मेरी जो अनवरत कोशिश है आपको जगाने की, सही रास्ते पर सही रास्ता दिखाने की, ताकि आप गुमराह ना हो, समय ना बर्बाद करें, अगर उससे 1-2 का भी सिलेक्शन हो जाता है ना, इतना सा भी मेरी बात का फ़र्क पड़ता है किसी को ना, तो मेरा सिलेक्शन शायद कम पड़ जाएगा उन सिलेक्शन के आगे। तो बाकी जिसका होगा सो देखेंगे, जिसका नहीं होगा सो भी देखेंगे। कम से कम मैं इतना तो कर रही हूँ, किसी को डिमोटिवेट तो नहीं कर रही। मैं लोगों का दर्द समझ के उनको गुमराह होने से बचाने की कोशिश तो कर रही हूँ। आप बताओ, आप मेरे वीडियोस देखो पहले वाले जाके, एक में फेक बात नहीं कही गई आपको, एक में भी मैंने फेक बात नहीं कही है। जबकि ये मार्केट है यूट्यूब, यहाँ पर जितना दिखाओगे उतना ही बिकता है, मुझे पता है। मुझे बेचना नहीं है, क्योंकि टीचर पैसे के लिए, भले आदमी खर्चा चलता है तो पैसा तो लेता ही है,
हालांकि हम तो आपसे पैसे भी नहीं ले रहे। हम जो बता दे रहे हैं ना आपको, बड़े बड़े कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, वो आपको अपनी जाल में फंसाएंगे। आओ हम इतना देंगे, ये मैराथन देंगे, ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे। कहाँ से पाते हैं ये सब? कॉपी पेस्ट ही तो मारते हैं। आपको वो कभी पढ़ने का सही तरीका बताते हैं? अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से 400 लोग सेलेक्ट होंगे, तो वो कोई डिफरेंट वे डिसाइड करेंगे ना, किसी दूसरे रास्ते से चल कर सेलेक्ट होंगे ना, जिसमें वो 10 लाख और 96,000 बच्चे चल रहे हैं, उसमें तो नहीं चल रहे वो रास्ता क्यों नहीं बताते आपको? क्यों आपको ये बताते हैं कि नहीं बस आप हमारी कोचिंग ले लो? बहुत से टीचर्स को मैं देखने वहाँ पर आते हैं, आपको सेलेक्ट होना 20 दिन में सेलेक्ट हो जाओगे, बस हमारे साथ जुड़ जाओ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ जुड़ जाओ सेलेक्ट हो जाओगे, मैं ये कह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, मेहनत सही दिशा में हो बस। जैसे कहते हैं ना कि कोई पत्थर मूर्ति तभी बनता है जब उसमें छेनी और हथौड़े की मार पड़ती है ना। कोई पत्थर मूर्ति तब बनता है जब छेनी हथौड़े की मार तो पड़ती ही है। मार तो हर पत्थर को पड़ती है, चाहे वो छेनी हथौड़े की हो, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे धूल की हो, चाहे जिसको, सबको पड़ती है। लेकिन छेनी हथौड़े से कितना और किस सांचे पे मार पड़नी है और तराशने वाला कौन है, ये डिसाइड करता है। कभी कभी हम बड़े बड़े चेहरों को देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे ये बता रहे तो सब सही ही हो। चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। मैं ये चाहती हूँ कि आप छेनी हथौड़े मार तो रहे ही हो अपनी ज़िंदगी में, पढ़ तो आप वैसे भी रहे हो, बस दिशा सही मिल जाए आपको। आप दिशाहीन हो, आपको सही दिशा कोई नहीं बताता। आपको कोई बता देगा लूशन पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, ये है वो है ऐसा, मतलब जितने वीडियोज़ उतनी बातें। फैक्ट पे आओ ना, सिलेक्शन किसका हो रहा है? कोई आके बता रहा है कि मेरा सिर्फ घटना चक्र से हुआ है सिलेक्शन? मैं चैलेंज कर रही हूँ, कोई आके इतना कह दे कि मेरा सिर्फ घटना चक्र से सिलेक्शन हुआ तो मैं मान लूँ। नहीं, पढ़ना पड़ता है जो सच है। इसी शॉर्ट कट के चक्कर में पढ़ के बच्चे उनका कोर्स खरीदते हैं और फिर वो बेचते हैं, उनको पैसा मिलता है, बच्चों को सिलेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है सब बच्चे ही जानते हैं, कितना मटेरियल देते हैं वो बच्चे ही जानते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा। हाँ, मैं थोड़ा बहुत रास्ता बता सकती हूँ कि ऐसे पढ़ो आप, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं स्टूडेंट और टीचर दोनों की लाइफ जी रही हूँ, तो मैं दोनों जगह जाके सोच पाती हूँ। तो